आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप में और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब अपने ध्यान की यात्रा पर निकलेंगे। अपनी सांसों के साथ हम सबको जुड़ना है, एक होना है। अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। अपनी पोजीशन ले लेंगे, पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे। जो भी व्यक्ति या ध्यानी पालथी मारकर नहीं बैठ सकते हैं, आप चेयर या सोफा पर बैठे पाँव को लटका लें, जमीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से पाँव को क्रॉस कर लें। हाथों को क्लास्प करके अपने गोदी में रखेंगे। उंगलियों से उंगलियां जोड़कर अपनी गोदी में रखें और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। एक बार जो हमने आंखें बंद की, दोबारा हम आंखें नहीं खोलेंगे। ध्यान के अंत तक कोशिश करेंगे सिर्फ सांसों पर ध्यान दें, ना फोन पर ध्यान, ना बातों पर ध्यान, ना आवाजों पर ध्यान। सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। और मेरे गाइड को शुरू के 25 मिनट तक फॉलो करें। अगर आप ट्रांस में भी चले जाते हैं और आपको अवेयरनेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए सांसों पे बने रहें। आइए हम सब मिलकर अपने गुरुजनों का आह्वान करते हुए उनकी चेतना के साथ जुड़कर ध्यान आगे बढ़ाएंगे। महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सभी एनलाइटेंड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, सीक्रेट वंस, असेंडेड मास्टर्स, सभी का हम स्वागत करते हैं, आह्वान करते हैं। सबकी चेतना के साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे। परम गुरु मंडली के सभी गुरु, सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषि, उनकी ऋषि पत्नियां, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे पृथ्वी माता, सृष्टि माता, हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज, सभी का आह्वान करेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स का आह्वान करेंगे। एस्ट्रल मास्टर्स का आह्वान करेंगे। ग्रेट सेंट्रल सन का आह्वान करेंगे। महसूस करें हम सब के सर के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड आ चुका है और हम सब उसमें बैठकर ध्यान कर रहे हैं, एकजुट होकर अपने गुरुजनों के साथ। महसूस करें हमारे सर के अंदर ये ब्रह्मरंध्र के द्वार से ये प्राण शक्ति अंदर प्रवेश करना शुरू कर चुकी है। हम महसूस करें कि हमारे चारों तरफ एक गोल्डन सुरक्षा चक्र बन चुका है और इस सुरक्षा चक्र के अंदर सिर्फ परमात्मा और असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज है। अपने चारों तरफ इस गोल्डन सुरक्षा चक्र को हम निर्मित करेंगे। कि ब्रह्मांडीय शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हमारे स्तर के अंदर प्रवेश कर रही है। अपार मात्रा में इस ऊर्जा को हमारे अंदर आता हुआ महसूस करें। भीतर आती हुई सांसों को अपने मस्तिष्क में लेकर जाएं, अपने ब्रेन के अग्रभाग में, पृष्ठभाग में और दाएं और बाएं भाग में महसूस करें अपनी सांसों को एक एक करके। सबसे पहले अपने अग्रभाग में भेजेंगे, जहां पर हमारी हेयर लाइन है वहां महसूस करें कि हम अपनी फोकस ले जाएं और सांसों को महसूस करें। लेफ्ट और राइट भाग में सांसें भेजेंगे। पहले अपने लेफ्ट भाग में भेजें या राइट, जो भी आपको ठीक लगे। अपना फोकस वहां पर रखें
मन की आंखों से देखें। हमारा राइट भाग इमोशनल ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन या इंट्यूटिव ब्रेन कहलाता है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन, एनालिटिकल ब्रेन, करेजियस ब्रेन, कॉन्फिडेंट ब्रेन कहलाता है। जब ये दोनों एनर्जीज, दोनों भाग बैलेंस रहते हैं, हम अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ भी बैलेंस में रहते हैं। हर भाग के साथ हमारी इन एनर्जीज को महसूस करें। सर के पीछे के भागों में भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। हमारे सेरेबेलम में, हमारा सेरेबेलम जो सर के पीछे होता है, हमारे शरीर के पॉस्चर को मेंटेन करता है, गवर्न करता है, हमारी स्टेबिलिटी को गवर्न करता है, हाथ और पांव की कोऑर्डिनेशन स्किल्स को गवर्न करता है। मोटर स्किल्स को गवर्न करता हुआ हमारा सर का पीछे का भाग सर के बिल्कुल डीपर सेंट्रल भाग में पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में सांसें भेजें। बिल्कुल सर के बीचों बीच अंदरूनी भाग में हमारा पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रीट करता है। सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी करने के लिए और भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज जाता है शरीर के ऑर्गन्स में अपनी सुचारू वर्किंग के लिए। शरीर की हमारे सारे ग्लैंड्स ठीक से काम करें, के लिए आप पूरा फोकस अपनी सांसों पर करते हुए शरीर के हर भाग में भेजेंगे और रिलैक्स करते जाएं, छोड़ते हुए सांसों को। अब पूरा ध्यान अपने तीसरे नेत्र की तरफ। हमारा तीसरा नेत्र दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। दोनों आईब्रोज और फोरहेड के बीच में हमारा तीसरा नेत्र हमारे आदि शिव के समान जब जागृत होता है, तब हम इस तीसरे नेत्र को मन की आंखों से देख पाते हैं। हमारे भूतकाल, भविष्यकाल और अपने प्रारब्ध को देख पाते हैं, प्रेजेंट को देख पाते हैं। महसूस करें हमारे पीनल ग्लैंड से प्रकाश निकलकर तीसरे नेत्र से बाहर आ रहा है। अब हम महसूस करें अपने आंखों को, अपने नासिका को, अपने पूरे चेहरे को, गालों की हड्डियों को, नासिका के आजू बाजू हमारे साइनसेस, आईब्रोज के ऊपर भी, और अपने जबड़ों को महसूस करें। रिलैक्स करते जाएंगे।
अब हम अपनी सांसों को अपने कानों तक लेकर जाएंगे। महसूस करें हमारे कानों में ये सांसें प्रवेश करती हुई कानों को क्लियर कर रही है। हम अपने मास्टर्स, गुरुजनों की और गार्डियन एंजल्स की, गाइड्स की जो भी आवाज है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है, हम उसे सुन पा रहे हैं। हमारे कान पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये कान जैसे हमारे लिए एंटीने के काम करते हैं। जो भी आजू बाजू चल रहा है उनकी एनर्जीज भी हमें पता चलती है। अपने शरीर में आती हुई सभी ऊर्जाओं को महसूस करें। ब्रह्मांड की ये प्राण शक्ति हमारे अंदर हर पल, हर सांस के साथ आ रही है, हर समय आ रही है। महसूस करेंगे। अपने गर्दन में उतरती हुई सांसों को महसूस करें। अपने गले, गर्दन, गले की मांसपेशियों को रिलैक्स करें। जो भी आज तक हम कह नहीं पाए हैं अपने घर में, अपने परिवार के सामने, या कई बार दूसरों के सामने हमारा गला, मुंह बंद हो जाता है, इन सभी आदतों को ध्यान से परखेंगे कि क्यों हम ऐसा करते हैं। किसी का भय है, किसी का डर है जो आपको रोकता है। तो अपने मन की बातों को स्वस्थता और मधुरता के साथ आप सबको प्यार और शांति के साथ बताएं, एक्सप्रेस करें। जो भी मन की बातें हैं उन्हें मन में ना रहने दें। जो भी सच्ची बात है, जो किसी को दुख ना पहुंचाए, तकलीफ ना दे, उन बातों को आराम से, शांति से बताएं, प्यार से बताएं। अपने मन के भावों को एक्सप्रेस करते हैं हमारे ये गले से निकले हुए शब्द। महसूस करें कि हमारे शब्द कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, दूसरों के लिए। कितनी जान है इनमें। हमारे हर शब्द में इतनी जान या इतनी एनर्जी होती है कि हमारे वाक्यों से कई बार दूसरा इंसान, अगर हम अपशब्द यूज करते हैं, लहूलुहान हो जाता है, तलवार के समान काट के रख देता है ये गले से निकली हुई आवाज। इसलिए सोच समझकर अपनी बातों को रखें कि दूसरे लोग आपकी बात सुनकर आपकी इन बातों से छलनी ना हो। बैलेंस में यूज करें अपनी आवाज को। संभाग में संभाष करते हुए मधुरता के साथ एक्सप्रेस करें। अपने कंधों को ढीला छोड़ेंगे। हाथों की उंगलियों तक इस ऊर्जा को अंदर आते हुए महसूस करें। प्राण शक्ति और प्राणवायु के साथ अपने हाथों को ऊर्जा से भरते हुए महसूस करें। हाथों की उंगलियों तक ये ऊर्जा आपके हाथों को, उंगलियों को भारी कर रही है। अपने कंधों को और कंधों के साथ हमारी ऊपरी पीठ, बीच की कमर और अपनी लोअर बैक, सबसे नीचे की कमर, अपने तीनों भागों को महसूस करेंगे। रिलैक्स करेंगे सांस छोड़ते हुए, और हर भीतर आती हुई सांस हमारे स्पाइन में जा रही है। महसूस करें हमारी रीढ़ की हड्डी में।
अपने छाती, लंग्स और अपने छाती में हमारे हृदय पर पूरा ध्यान ले जाए, अपनी सांसों को ले जाए। महसूस करें जब हम नाक से सांस ले रहे हैं, ये सांसें सीधे हमारे हृदय में पहुंच रही हैं। पूरा फोकस अपने हृदय पर, और हर बहते हुए, पंप होते हुए हमारा हृदय रक्त को पंप कर रहा है हर आर्टरीज में ऑक्सीजन के साथ सुचारू रूप से। अपने लंग्स में आती हुई सांसों को महसूस करें। जिस प्रकार हम बलून में हवा भरते हैं, उस प्रकार अपने लंग्स को पूरी तरह फिल करें सांसों के साथ। फुल कैपेसिटी में ले जाएं और आराम से सांसों को छोड़ेंगे। लंग्स से सांस को निकालते हुए रिलीज करें। अब हम अपना पूरा ध्यान अपने पेट के सभी ऑर्गन्स में ले जाएं। पेट, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे लिवर, किडनी, हमारे लोअर एब्डोमेन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनिटल्स, और सबसे नीचे के भाग में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, पेरिनियम। महसूस करें नाक से आती हुई सांसें हमारे पेट तक पहुंच रही हैं। पेट में आती हुई, पेट को फुलाकर सांस लें और सांसों को रिलीज करते जाएं। अब इन्हीं सांसों को नाक से आते हुए महसूस करें अपने जेनिटल्स तक, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक लेकर जाए। हमारे अंदर की फीलिंग्स, इमोशंस, हमारी सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, इंटीमेसी, हमारी सोच, मानसिकताएं, ये सब कुछ इस भाग के द्वारा गवर्न किया जाता है। इवन हमारे शरीर में पानी का सर्कुलेशन, खून का सर्कुलेशन, फ्लूइड्स का सर्कुलेशन इस भाग को या इस भाग के द्वारा गवर्न किया जाता है। हमारे शरीर में बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम इसके द्वारा मैनेज की जा सकती है। अगर आपको महसूस होता है कि आपके शरीर में आपको बीपी की परेशानियां हैं, आपके घर में कहीं ना कहीं किसी नल से लीक हो रहा होगा या पाइपलाइन में कहीं ना कहीं घर में एक्चुअली तकलीफ चल रही होगी, जो आपको अंदेशा है कि आपके खून में कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो वो सही है। ये आपको दर्शाता है कि आप इस तरफ ध्यान दें, अपने सर्कुलेशन की तरफ, खून के सर्कुलेशन की तरफ। कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज ना हो। आप अपने खाने पर कंट्रोल करें। हमारे सोच, विचार, हमारी मानसिकताएं हमें क्या बताती हैं, क्या फील कराती हैं,
महसूस करेंगे क्या हम अपने आप के ही विलन बन चुके हैं, अपनी सोच के साथ, पुराने नियमों के द्वारा, बिलीफ सिस्टम के द्वारा। महसूस करें कि हमारा पेट और पेट का सारा भाग सुचारू रूप से चल रहा है। पैंक्रियाज सुचारू रूप से इंसुलिन हार्मोन रिलीज कर रही है, जो हमें हमारे शरीर के बहते हुए रक्त में शुगर को बैलेंस कर रही है। गॉल ब्लैडर, लिवर, किडनी स्वस्थ प्रक्रिया के साथ सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई गुस्सा नहीं, कोई अहंकार नहीं। उसे रिलीज करें। अगर जो भी आप अपने अंदर देखते हैं, महसूस करते हैं, सबको माफ करेंगे, सबको रिलीज करें। जो भी आपने एनर्जीज पकड़ के रखी हुई है, उन्हें आप रिलीज करते जाएंगे। अफर्म करें कि हम सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं, आत्मविश्वास और साहस से भरे हुए हैं। हम सब शक्तिशाली आत्माएं हैं। हमें ये शरीर इस आत्मा को अपने कार्य उठाने के लिए मिला है, कार्य करने के लिए मिला है। इस शरीर का हम पूरी शिद्दत से ध्यान रख रहे हैं। हमारे अंदर ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे पेट तक पहुंच रही है, हमारे पेट में ऊर्जा प्रदान करती हुई हमारी शक्तियों को जागृत कर चुकी है। हम अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं। अपने अंदर इस आत्मविश्वास को भर चुके हैं। हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, सफल हैं, सुखी हैं, खुश हैं। हम यूनिक हैं, हम स्किल्ड हैं, हम स्पेशल हैं। हम अपनी सोच और मानसिकता के साथ, स्वस्थ मानसिकताएं और चमत्कारिक सोच के साथ हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं और खुद क्रिएट कर रहे हैं। हमारे जीवन में प्यार ही प्यार भरा हुआ है, क्योंकि हम सब अपनी हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम प्यार हैं। हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने चारों तरफ इस सृष्टि को प्यार करते हैं। हमारी सृष्टि हमें प्यार करती है, हमारी हर जरूरत को पूरा करते हुए हम सही समय पर सही जगह पर मौजूद रहते हैं। हमारा जीवन उन्नति के पथ पर अग्रसर है। हमारे अंदर का कोई भी भय, गुस्सा, अहंकार, कंट्रोल इश्यूज, जो भी आज तक हमने अपने बिहेवियर को दर्शाया है, जो भी नेगेटिव है, उसे रिलीज करते जाएं। अब हम अपने कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करेंगे। हिप्स, हिप जॉइंट्स, हमारे थाइस, हमारी घुटने, काफ मसल्स यानी कि पिंडलियां, हमारे एंकल्स यानी कि टखने, पांव के तलवे, एड़ियां और पांव की उंगलियों तक ऊर्जा को महसूस करेंगे। वायु को लेकर आए नासिका से और अपनी हर मांसपेशी में पांव की उंगलियों तक महसूस करें। ये प्राण वायु पांव की उंगलियों तक पहुंच रही है। इस प्राण शक्ति को भी महसूस करें, जो आपके 72,000 नाड़ी मंडलों को
शुद्ध करती हुई नीचे तक पहुंच चुकी है, पांव की उंगलियों तक। और धीरे धीरे आप अपने एनर्जीज को सर से लेके पांव तक मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लें, अपने आप को मदर अर्थ के डीपर सेंट्रल पार्ट में लेकर जाएं। अपने सूक्ष्म शरीर को इमेजिन करें। हम धरती में प्रवेश कर रहे हैं और नीचे जा रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं और गहरे में उतरते जा रहे हैं। और अब हम अपने आप को अपने जड़ों के साथ, जो पांव की उंगलियां हैं, हमारी जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ के भीतर जा चुके हैं। इन जड़ों ने मिट्टी में पकड़ बना ली है और हम ध्यान कर रहे हैं मदर अर्थ के अंदर। उनकी हर एनर्जीज हमारे स्किन के अंदर सीप इन कर रही है। हम उनकी हर अबंडेंट लविंग हीलिंग एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जब सांस छोड़ें, हमारे अंदर की स्टैग्नेंट एनर्जीज, अनबैलेंस्ड, अनअलाइंड ऊर्जाओं को मदर अर्थ को ट्रांसम्यूट करने के लिए प्रदान करें। अब वापस हम सब ऊपर आ जाएं। धीरे धीरे हम अपना शरीर, सूक्ष्म शरीर पूरी तरह अलाइंड, बैलेंस्ड महसूस करें। मदर अर्थ को धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड दें और वापस अपने भौतिक शरीर से आकर मिल जाएं। महसूस करें हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी एस्ट्रल बॉडी एक हो चुकी है हमारे भौतिक शरीर के साथ, फिजिकल बॉडी के साथ। अब पूरी तरह सांसों पर ध्यान दें। अपने सर से इस ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करेंगे अंदर आते हुए। ये शक्ति जब नीचे से और ऊपर की ओर वापस मुड़ती है, हमारे हर चक्र के द्वारा गुजरती हुई ऊपर आती है। हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र और ऊपर आते हुए अनाहता चक्र, उसके और ऊपर आते हुए हमारा विशुद्धि चक्र, हमारा तीसरा नेत्र आग्नेय चक्र और हमारा ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र तक ये वापस आती है। प्राण शक्ति ऊपर से नीचे जाती है और नीचे से ऊपर आती है और धीरे धीरे हमारी चेतना जागृत होती है। हर चक्र की स्थिति जागृत होते हुए हम पूरे तरह से बैलेंस हो जाते हैं अपने चक्रास में। अफर्म करें कि हम बैलेंस्ड हैं, अलाइंड हैं, हमारी एनर्जीज बैलेंस्ड हैं, हमारे चक्रास अलाइंड हैं, हम पूरी तरह बैलेंस एनर्जीज में रहते हैं। हम शक्तिशाली इंसान हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं। हमारे अंदर ये ब्रह्मांडीय शक्ति हर पल अंदर आ रही है। हम पूरी तरह स्वस्थ रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं। हमारे जीवन में शांति है, सुकून है, प्यार है, एकता है। हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं अपने स्वस्थ विचारों के साथ, पॉजिटिव और मिराकुलस सोच के साथ। हम साहसी हैं, आत्मविश्वासी हैं, खुशियों से भरे हुए हैं। हमारा जीवन उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है हर क्षण,
हर पल हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। हम अपने सभी एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़कर अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं। सभी मास्टर्स से निवेदन है, हमारे आगे की जर्नी के लिए हमें रास्ता दिखाएं, गाइड करें। निश्चिंत होकर अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। समय समाप्त होने पर आपको ध्यान से बाहर निकाला जाएगा। तब तक के लिए निश्चिंत होकर ध्यान करें, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें।
माय डियर मास्टर्स, हमारा समय हो गया है धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का। अपने शरीर की चेतना में आप सब वापस आ जाएं। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। बिना आंखें खोले हम आज का गाइड का मैसेज सुनेंगे। हमारे गाइड्स आज हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम और हमारा यूनिवर्स कुछ लॉज के तहत चलते हैं। हमारे यूनिवर्स में भी जो कुछ भी होता है रूल फॉलो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं और उसके तहत सारे कार्य होते हैं। बहुत ही बारीकी से ये यूनिवर्स काम करता है। हर प्रकार के लॉ काम करते हैं। लॉ ऑफ अबंडेंस, लॉ ऑफ प्रेयर, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ थॉट, लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ नेचर। ऐसे कुछ और भी थॉट्स हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं। कई बार हम इस रेवोल्यूशन में या कई बार हम आंदोलन के रूप में भी आगे बढ़ने की कोशिश में हम रेबल बन जाते हैं। तो गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि अभी वो समय नहीं है कि आप ऐसा करें। अब वो समय है कि जो कुछ पहले से सेट किए हुई चीज़ें हैं उन्हें फॉलो किया जाए, चाहे वो कल्चर हो, फैमिली कस्टम्स हो, ट्रेडिशंस हो, अपने घर घर की जो भी नियम होते हैं वो, या जो भी लॉज सेट किए गए हैं, या आपके आने से पहले जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको फॉलो करते जाएं। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ाएं जो ऑलरेडी पहले से सेट है, उन्हीं को फॉलो करें। ऐसा करने से आपके जीवन में वो सब रहेगा जो आप चाहते हैं। दूसरों को समझें, उनकी रिस्पेक्ट करें, अपने एनवायरनमेंट को देखें, कल्चर कैसा है, और जो दोनों के हिसाब से सही हो। किसी भी एक के साथ पार्शियलिटी ना करें, दोनों के लिए जो बराबर हो उस हिसाब से काम करें। हर किसी की इंडिविजुअलिटी को ऑनर करें, गो बाय द बुक, और अपने आप से कुछ भी रूल फॉलो अलग से ना बनाएं। ऐसा करने से जो पुराने सेट रूल्स हैं उनको फॉलो करने से आपका कनेक्शन और गहरा होगा, अच्छा होगा। और जो भी चीजें आपने पहले से करके रखी हुई थी अब उन पर आपको जो भी समय दिया, पैसा दिया, ज्ञान दिया, उस पर आपको रिटर्न मिलेगा। चाहे वो आपने कोई बहुत पुराना कोई सपना हो, कोई स्किल हो, या कुछ नया शुरू किया हो, या कोई सेवा दी हो, हर चीज के लिए जो भी सेट रूल्स हैं जो पहले करते आए हैं लोग, उन्हीं को फॉलो करते चले जाएं। हर कुछ अच्छा होगा, आगे बढ़ते जाएं। और इसी तरह से अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में, प्रॉस्पेरिटी में, अबंडेंस में, हर चीज में आपको अच्छा ही अच्छा मिलेगा। जब हम पुरानी चीजों को फॉलो करते हैं जो सेट हैं ऑलरेडी, आगे बढ़ने से उसी रूप में आप उन्नति के मार्ग पर जाएंगे। यही आपका गाइडेंस है आज। तो माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम अपने हाथों को और पांव की उंगलियों को महसूस करें, हिलाएं, हाथों को खोलें और रब करें, और 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए अपने हाथों को अलग करते हुए एक प्यारे से मुस्कान के साथ हम अपनी आंखें खोलेंगे। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब आप सब अपने आप को अनम्यूट करके ताली बजाएं अपने हाथों से, जो भी ध्यान से बाहर आ गए हैं, और जो भी ध्यान में बैठने का मन है वो ध्यान में बैठे हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। पानी अफर्म करेंगे जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है। आप सब जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है, आप सब
पानी को अपने हाथों में लें, एक ग्लास में, एक जग में या वाटर बॉटल जो भी आपके पास हो, उसे अपने हाथों में लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ते हुए पानी के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देखेंगे और अफर्मेशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, खुशियां, ये सारी चीजें मौजूद हैं इस पानी में। मेरे परिवार की सारी खुशियां छिपी हुई हैं, हर प्रकार की स्वस्थता है, हर प्रकार की उन्नति है, अपॉर्चुनिटीज हैं, गाइडेंस है, प्यार है, सम्मान है, आदर है। सब एक दूसरे को अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करते हैं। हमारे सारे मित्र सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, परस्पर स्नेह के साथ। हम जहां पर भी कार्य करते हैं, हमारे हर कार्य में हमें सक्सेस हासिल होती है। हम हर क्षण, हर पल नई नई अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी कार्य होते हैं, सभी कार्यों को अप्रिशिएट और एक्नॉलेज किया जाता है। हम जहां पर भी जाते हैं, हमें प्यार, शांति, एकता, खुशियां, स्वस्थता हमारे साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता और खुशियों से भर जाता है। हमारे सारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, हमें ज्ञान का विस्तार हो रहा है, हमें हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। हमारे सारे मास्टर्स हमें अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। सभी गुरुजनों को, मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन प्रतिदिन हजारों ध्यानी जुड़ रहे हैं ध्यान से, और इस ध्यान से सबके जीवन में नई नई खुशियां आ रही हैं, स्वस्थता आ रही है, सब स्वस्थ हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक रूप से। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस पानी को ग्रहण कर ले, पी ले। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके जीवन में मंगलमय चीजें होती रहे, खुशियां भरती रही, यही कामना करते हुए आज का सेशन एंड करते हैं मास्टर्स। हैव अ वंडरफुल डे, रेस्टफुल डे, हैव अ हैप्पी डे, स्माइलिंग डे। थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच।